Good morning, children. In the last video, we have started this chapter number 11, how to conserve our environment. कैसे हम लोग अपने environment को protect कर सकते हैं, बचा सकते हैं. Half of the chapter we have already completed, and in this video, half chapter we will complete. So we will start with page number 67, protecting plants and animals. Already we have studied soil pollution, noise pollution and water pollution, and now we will start with protecting plants and animals. किस तरीके से हम लोग plants को और animals को protect कर सकते हैं. Protecting plants and animals is of utmost importance. बहुत ज़रूरी है. Random cutting of trees or deforestation leads to various problems such as global warming, reduction in rainfall, earthquakes, फ्लड्स एंड एनिमल्स बिकमिंग होमलेस. तो जो हम लोग बिना सोचे समझे रैंडम यानी बहुत फास्ट स्पीड में जो हम लोग पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, जिसे हम डिफॉरेस्टेशन भी कहते हैं, वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को कॉज करता है. कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को? ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है जो पूरे विश्व का जो टेम्परेचर है वो किस तरीके से राइज कर रहा है इतनी जल्दी, और उसकी वजह से जो पोलर आइस कैप्स हैं, जो स्नो है, वो इतनी तेज़ी से मेल्ट हो रही है कि ओशंस का पानी का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है. उसकी वजह से क्या हो सकता है, पूरी दुनिया कहते हैं उसमें समा सकती है, डूब सकती है. रिडक्शन इन रेनफॉल, बारिश की कमी हो रही है. पेड़ क्या करते हैं? दे हेल्प इन ब्रिंगिंग रेनफॉल. अगर पेड़ ही हम काट देंगे तो कैसे बारिश होगी? तो इसीलिए बारिश में बहुत कमी हो रही है, कितनी जगह सूखा पड़ रहा है. अर्थक्वेक्स यानी कि भूचाल जिसे कहते हैं, पृथ्वी का हिलना. फ्लड्स, कहीं बिल्कुल रेनफॉल हो नहीं रही है, कहीं फ्लड्स आ रहे हैं, यानी बैलेंस गड़बड़ा रहा है. एंड एनिमल्स बिकमिंग होमलेस. एनिमल्स जो हैं, वाइल्ड एनिमल्स कहाँ रहते हैं? जंगलों में. अगर हम जंगल काट देंगे तो उनका घर ख़त्म हो जाएगा और वो शहरों की तरफ दौड़ रहे हैं. आपने बहुत बड़ी न्यूज़ में देखा होगा कि शेर घुस गया इसमें शहर में, या गांव में घुस गया है, फिर उसको कैसे उसको पकड़ के वापस ले जाते हैं. कभी टाइगर आ जाता है, कभी पैंथर आ जाता है. तो उनकी क्या गलती है? हम उनके घर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो वो बेचारे कहाँ जाएंगे? इसलिए वो शहरों की तरफ दौड़ रहे हैं. To counter this, we must protect our wildlife sanctuaries and national parks. तो sanctuaries और national parks क्या होते हैं? Reserved areas हैं जहाँ पे animals को, birds को protect किया जाता है. वहाँ illegal hunting आप नहीं कर सकते हैं, restricted areas होते हैं. We can also plant as many trees as we can. तो कोशिश करिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को उगाएं. बहुत सारे वन महोत्सव मनाया जाता है, बहुत सारे स्कूल्स में इससे रिलेटेड प्रोग्राम्स किए जाते हैं, सैपलिंग्स उगाई जाती हैं. प्लांटिंग ऑफ न्यू ट्रीज इज़ कॉल्ड एफॉरेस्टेशन. जस्ट ऑपोजिट ऑफ डिफॉरेस्टेशन इज़ एफॉरेस्टेशन. अगर आप बहुत सारे पेड़ उगा रहे हैं तो उसे हम एफॉरेस्टेशन बोलेंगे, और अगर आप काट रहे हैं तो उसे हम डिफॉरेस्टेशन बोलेंगे. Today we find many wild animals dwindling in number. This is due to various factors such as scarcity of food, hunting or poaching, habitat loss, etc. तो वही जो मैंने अभी आपको बताया कि बेचारे इधर उधर भटक रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो प्रोटेक्शन की तलाश में, और खाने की कमी हो गई है जंगलों में, लोग उन्हें हंट कर रहे हैं. इलीगल जो हंटिंग होती है उसे हम पोचिंग कहते हैं, बिना परमिशन के जानवरों को मारना. और उनका घर जो वहाँ पे वो नेचुरली रहते हैं, उनका हैबिटेट, वो ख़त्म होते जा रहा है. द गवर्नमेंट हैज़ टेकन वेरियस स्टेप्स सच एज बिल्डिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स टू प्रोटेक्ट एंडेंजर्ड स्पीशीज़ एंड प्रोवाइड दीज एनिमल्स विद अ नेचुरल हैबिटेट. गवर्नमेंट बहुत सारे एक्शंस ले रही हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स लॉन्च कर रही हैं, सेंचुरीज़ बनवा रही हैं. बहुत सारे नेशनल पार्क्स, जैसे यहाँ भी हमारे हैं, बेतला नेशनल पार्क है. तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, जो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है, ऐसे एनिमल्स जो खतरे में हैं, जो एक्सटिंक्ट होने के अब खतरे में हैं, पूरी तरीके से ख़त्म ना हो जाएं, इसलिए उनको प्रोटेक्शन दी जा रही है, और उनके लिए एक नेचुरल उनके रहने का स्थान जैसा बनाया जा रहा है, हैबिटेट उनका क्रिएट किया जा रहा है.
In addition to this, many species of animals are slowly becoming endangered and are reducing in number or becoming extinct. क्या हो रहा है, जो जानवर हैं धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं. एंडेंजर्ड तो हैं ही वो, अब धीरे धीरे वो एक्सटिंक्ट मतलब पूरी तरह ख़त्म हो जाना. जैसे डोडो, डायनासोर, ये सब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, अब इस दुनिया में बिल्कुल भी नहीं है. द चीता बिकेम एक्सटिंक्ट इन इंडिया इन द 1950s. चीता जो कि सबसे फास्टेस्ट एनिमल कहते हैं लैंड पर है, वो इस अब एक्सटिंक्ट एनिमल्स की कैटेगरी में आ गया है. अब एक भी चीता नहीं बचा है. Many other animals and birds are on the brink of extinction. Brink मतलब बिल्कुल एज पर, बिल्कुल एक्सटिंक्ट ही होने वाले, उनकी कुछ ही स्पीशीज़ बची हैं या कुछ ही जानवर वैसे बचे हैं, such as the tiger and the vulture. Vulture is a bird and tiger is an animal. तो ये सब जो हैं ये लोग एक्सटिंक्ट होने की कगार पर हैं. Governments of many countries have passed laws against poaching, as has India, but more needs to be done to safeguard these animals. बहुत सारे लॉज पास किए गए हैं. आपने पीछे सुना होगा सलमान खान वॉज अरेस्टेड बिकॉज वो एक ब्लैक बक को उन्होंने शूट कर दिया था, उनका हंट कर दिया था, तो उन पे केस चला था और अभी तक से वो केस चल ही रहा है उन पर. तो इट इज़ अ क्राइम. आप किसी भी जानवर को इलीगली हंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन और इसमें स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करने की ज़रूरत है अभी. अब डिड यू नो, देखिए, एवरी डे मोर देन 50 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर बिकमिंग एक्सटिंक्ट एज देयर हैबिटेट आर बीइंग डिस्ट्रॉयड बाय ह्यूमंस. तो मुख्य कारण कौन है? ह्यूमन. वही लोग क्या कर रहे हैं, उनके हैबिटेट को, उनके नेचुरल लिविंग प्लेस को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, जिसकी वजह से कहते हैं हर एक दिन कम से कम 50 तरीके की जातियों के एनिमल्स और प्लांट्स इस दुनिया से गायब होते जा रहे, एक्सटिंक्ट हो रहे हैं. कितनी चिंता की विषय है. अपार्ट फ्रॉम दीज रिमेंबर द थ्रीज. कहते हैं ना 3 R's. क्या क्या है ये 3 R's? रेड्यूस. क्या हमें रेड्यूस करना है? रेड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज़. और अब एक और आर साथ में जुड़ गया, रीथिंक. तो आजकल 4 R's हो गए हैं. ये पुरानी एडिशन है तो इसमें 3 R's लिखे हुए हैं, बट इफ़ एटलीस्ट यू फॉलो दिस 3 R's वी कैन सेव अवर एनवायरनमेंट. सबसे पहला है रेड्यूस. क्या रेड्यूस करना है आपको? टेक अ बस और अ कार पूल टू स्कूल. कार पूल क्या होता है? अगर एक ही जगह से 5-6 लोग आ रहे हैं तो अलग अलग गाड़ियों में ना आए, वो एक ही गाड़ी को हायर कर लें. इससे क्या होगा? पॉल्यूशन भी कंट्रोल होगा और फ्यूल भी बचेगा. तो उसे हम कारपूल कहते हैं. या फिर आप स्कूल की बस से आ जाएं. इन दिस वे यू कैन रिड्यूस एयर पॉल्यूशन टू सम एक्सटेंट. सेकेंड पॉइंट है यू कैन मेक योर ओन कंपोस्ट बिन. यानी कि जैसे घर में आप सब्जी के छिलके हैं, फलों के छिलके हैं, पेपर हैं, तो उसके लिए क्या करिए, एक बिन बना लीजिए और उसमें सारे चीज़ों को जो डिकम्पोज होने वाली चीज़ें हैं उन्हें आप डालते जाइए. और फिर क्या करिए, ओवर टाइम दीज विल नाउ टर्न टू योर पेज चिल्ड्रन, ब्रेक डाउन थ्रू अ नेचुरल प्रोसेस कॉल्ड डिकम्पोजिशन. उसमें क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्रीड करेंगे, बैक्टीरिया ब्रीड करेगा और वो डिकम्पोज कर देगा, उसको गला देगा. The compost thus formed is good for your plants and you will have less garbage. तो क्या होगा, आप उन सब चीज़ों को उसका खाद बनाकर, मैन्योर बनाकर आप अपने पौधों में डाल सकते हैं. Save energy by switching off all electrical equipment such as light, fans, etc. when you are not using them. अगर आप रूम में नहीं हैं तो उनको बिना मतलब ना जलाएं. बच्चों की आदत होती है रूम से निकले लाइट्स, फैन सब ऑन है. तो अपनी हैबिट को, अपने में ये हैबिट को इनकलकेट करिए चिल्ड्रन. अभी से ही ये आदत डालिए ताकि बड़े होके आपको कोई प्रॉब्लम ना हो. आप अगर रूम छोड़ रहे हैं, आपको कोई काम नहीं है, तो स्विच ऑफ करिए लाइट्स को, फैंस को, एंड देन यू लीव द रूम. सेव वाटर बाय टर्निंग द टैप ऑफ वाइल ब्रशिंग योर टीथ. ज़्यादातर आपने देखा होगा जब हम ब्रश करते हैं तो क्या करते हैं, टैप को ऑन कर देते हैं, उतनी देर पानी गिरता रहता है. तो ये सब आदत अच्छी नहीं है, इन सबको हमें सुधारने की ज़रूरत है. अब सेकंड पॉइंट है रीयूज़.
क्या क्या हमें रीयूज़ करना है, फिर से दोबारा यूज़ कर सकते हैं. इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग थिंग्स अवे, ट्राई टू फाइंड वेज ऑफ रीयूजिंग देम. जो बेकार सामान है उसे कैसे हम उसका रीयूज़ कर सकते हैं, उसके लिए दिमाग लगाइए. टेक क्लोथ सैक्स टू द मार्केट इंस्टेड ऑफ पेपर एंड प्लास्टिक बैग्स. प्लास्टिक बैग्स को आप नो बोलिए और उसके बदला कपड़े के झोले लेकर जाइए. इस तरीके से आप ट्रीज़ को बचा सकते हैं, क्योंकि पेपर बैग्स जो होते हैं वो उनको बनाने के लिए आपको लकड़ियों की ज़रूरत होती है. पेपर इज़ मेड फ्रॉम द पल्प ऑफ द वुड. तो इस तरीके से आप ट्रीज़ को बचा सकते हैं. डोनेट योर ओल्ड क्लोथ्स एंड टॉयज़ टू पुअर पीपल. अगर आपके काम के नहीं हैं तो आप पुअर पीपल को दे दीजिए, उनके यूज़ के हैं तो. एंड राइट ऑन बोथ साइड ऑफ अ पेपर. एग्ज़ाम में हम देखते हैं बच्चे क्या करते हैं, एक पेज लेंगे, उसमें 4 ट्रू एंड फॉल्स लिखेंगे, फिर एक अलग पेज लेंगे, फिर उसमें 4 फिल अप द ब्लैंक्स लिखेंगे, फिर एक अलग 7-8 पेजेस में जो काम एक ही पेज में हो सकता है या मैक्सिमम 2 पेजेस में हो सकता है, उसके लिए आप 7-8 पेजेस वेस्ट करते हैं. दिस इज़ नॉट गुड चिल्ड्रन. You must use both the sides of a paper, okay? And don't, अगर रफ वर्क कर रहे हैं तो आपकी जितनी पुरानी किताबें कॉपियाँ हैं उनको आप यूज़ करिए, नई कॉपीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है. मेक गिफ्ट कवर्स आउट ऑफ न्यूज़पेपर्स, ट्रीज विल बी सेव्ड. तो अगर आपको किसी को गिफ्ट देना है तो थोड़ा उसको इनोवेटिव बनाइए. हर लोग तो गिफ्ट पेपर पे ही रैप करके देते हैं, आप न्यूज़पेपर में रैप करिए, उसको थोड़ा उसमें कुछ एडिशन करिए और उसको एक नया रूप देकर उससे गिफ्ट को पैक करिए. इट विल लुक वेरी ब्यूटीफुल. ट्राई दिस व्हेन यू हैव एनी बर्थडे. ट्राई दिस एंड देन इट विल लुक वेरी अट्रैक्टिव. फिर है थर्ड, रीसाइकल. अब हमें रीसाइकल, फिर से क्या रीसाइकल करना है, उसका क्या बनाना है. मैनी थिंग्स दैट वी यूज़ ईच डे सच एज पेपर कैन बी रीसाइकल्ड. यानी कि अगर न्यूज़पेपर्स हैं जिसका कोई काम नहीं है या कोई कॉपी किताब जो भर गई है उसका कोई काम नहीं, तो हम उसको रिसाइकल कर सकते हैं. कैसे? दे आर पुट थ्रू अ प्रोसेस दैट मेक्स इट पॉसिबल टू क्रिएट न्यू मटेरियल्स आउट ऑफ द ओल्ड वंस. उन्हें हम कबाड़ी वाला को दे देंगे एंड देन तो हम क्या कर सकते हैं बच्चों, हम उसको कबाड़ी वाला को देकर फिर से उसको वो फैक्ट्रीज़ में दे देंगे और उसका एक नया प्रोडक्ट फॉर्म हो सकता है. यू कैन हेल्प बाई बाइंग रिसाइकल प्रोडक्ट्स. और यही रिसाइकल प्रोडक्ट्स को आप खरीदिए. सम प्रोडक्ट्स हैव इट रिटन ऑन देम. लिखा होता है कि ये रिसाइकल प्रोडक्ट है, तो कोशिश करिए कि आप वैसे ही प्रोडक्ट्स को खरीदें ताकि वो एनकरेज हों और आप अपना भी उसमें योगदान दे सकें. मैनी थिंग्स सच एज ग्रीटिंग कार्ड्स, पेपर टॉवल्स एक्सेट्रा आर मेड फ्रॉम रिसाइकल्ड मटेरियल. तो आजकल इस पर बहुत काम किया जा रहा है, रिसाइकल्ड सामान को बेचने का. तो उस पर जान के लिखा जाता है ताकि जो इको फ्रेंडली लोग हैं, जो एनवायरनमेंट को बचाना चाहते हैं, वो उन चीज़ों को खरीदें और अपने एनवायरनमेंट को सेव करने में अपना भी कंट्रीब्यूशन करें. So I hope you have followed this chapter and the notes will be provided to you in the PDF form. Don't worry. Okay children, thank you so much.